दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियां कुछ इस प्रकार हैं। जैसे पहली शक्ति, कार्यकारी शक्ति। दोस्तों, भारत का राष्ट्रपति भारत सरकार के सभी शासन संबंधी कार्य उसके नाम पर ही किए जाते हैं। वह नियम बना सकता है ताकि उसके नाम पर दिए जाने वाले आदेश और अन्य अनुदेश वैध हों। वह ऐसा नियम भी बना सकता है जिसमें केंद्र सरकार सहज रूप से कार्य कर सके तथा मंत्रियों को उस कार्य संस्था से वितरित हो सके। वह प्रधानमंत्री की तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। वह मान्यवादी की भी नियुक्ति करता है तथा उसके वेतन आदि को निर्धारित करता है। मान्यवादी भारत के राष्ट्रपति के प्रसादापन अपने पद पर कार्य करता है। भारत का राष्ट्रपति भारत के महानियंत्रक व महालेखा परीक्षण, मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों, राज्य के राज्यपालों, वित्त के अध्यक्ष व सदस्यों आदि की नियुक्ति करता है। वह केंद्र के प्रशासनिक कार्यों और विधायकीय प्रस्तावों के संबंध जानकारी की मांग प्रधानमंत्री से कर सकता है। वह केंद्र तथा राज्य के बीच विभिन्न राज्यों के मध्य सहयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय परिषद की नियुक्ति करता है। वह स्वयं द्वारा नियुक्त प्रशासकों द्वारा केंद्र शासित राज्यों का प्रशासन सीधे संभालता है। दोस्तों, उसके अलावा विधायकी शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास इस प्रकार हैं। वह संसद की बैठक बुला सकता है तथा कुछ समय के लिए उसे स्थगित भी कर सकता है। लोकसभा का विघटन कर सकता है। वह संसद के संयुक्त अधिवेशन का आह्वान कर सकता है जिसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। वह प्रत्येक नए चुनाव के बाद प्रत्येक वर्ष संसद के प्रथम अधिवेशन को संबोधित करता है। वह संसद में लंबित किसी भी विधेयक या अन्य किसी संबंध में संसद को संदेश भेज सकता है। यदि लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष दोनों पद से रिक्त हों तो वो लोकसभा के किसी भी सदस्य की अध्यक्षता किसी को भी लोकसभा की अध्यक्षता सौंप सकता है। यदि इसी प्रकार राज्यसभा के सभापति व उपराष्ट्रपति दोनों पद रिक्त हों तो वह राज्यसभा के किसी भी सदस्य को सदन का अध्यक्ष बना सकता है। वह साहित्य, विज्ञान, कला, समाज से जुड़े जानकार व्यक्तियों में से 12 सदस्यों को राज्यसभा के लिए मनमोनित करता है। वो लोकसभा में 2 एंग्लो भारतीय समुदाय के व्यक्तियों को मनमोनित करता है। वह चुनाव आयोग के परामर्श व संसद की सदस्यों की निर्णयता पर प्रश्न भी निर्णय करता है। दोस्तों, संसद में कुछ विशेष प्रकार के विधेयकों को प्रस्ताव करने के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश अथवा आज्ञा आवश्यक है। यदि कोई विधेयक संसद द्वारा पारित होकर राष्ट्रपति के पास जाता है तो विधेयक को अपनी स्वीकृति देता है या विधेयक पर अपनी स्वीकृति सुरक्षित रखता है अथवा विधेयक को संसद में पुनर्विचार के लिए भी लौटा सकता है यदि वह विधेयक धन विधेयक नहीं है। हालांकि संसद विधेयक को संशोधन या बिना किसी संशोधन के पुनः पारित करती है तो राष्ट्रपति अपनी सहमति देनी ही होती है। वह संसद के सत्रावास की अवधि में अध्यादेश जारी कर सकता है। वह अध्यादेश संसद के पुनः बैठक 6 हफ्तों के भीतर संसद द्वारा अनुमोदित करना आवश्यक है। वह किसी भी अध्यादेश को किसी भी समय वापस ले सकता है। दोस्तों, वित्तीय शक्तियों की बात की जाए तो धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही संसद में प्रस्तुत किए जाते हैं। वह वार्षिक वित्तीय विवरण को संसद के समक्ष रखता है। वह भारत की आकस्मिक निधि से किसी भी अदृश्य व्यय हेतु अग्रिम भुगतान की व्यवस्था कर सकता है। वह केंद्र व राज्य के मध्य राजस्व के बंटवारे के लिए प्रत्येक 5 वर्ष में एक वित्त आयोग का गठन करता है। दोस्तों, न्यायिक शक्तियां जैसे वह उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। वह उच्चतम न्यायालय की किसी भी विधि या तथ्य पर सलाह ले सकता है, परंतु उच्च न्यायालय की यह सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं होगी। वह किसी भी अपराध के लिए दोष रहित किसी व्यक्ति को दंडादेश, निलंबित या माफ या परिवर्तित कर सकता है या दंड में क्षमादान, प्राणदान या स्थगित राहत या माफी प्रदान कर सकता है। वह उन सभी मामलों में जिन्हें सैन्य न्यायालय में दी गई हो, वह उन सभी मामलों में जिनमें केंद्रीय विधियों के विरुद्ध अपराध के लिए सजा दी गई हो या उन सभी मामलों में जिनमें दंड स्वरूप प्राण दंड हो। कूटनीतिक शक्तियाँ। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय संधियां, समझौते राष्ट्रपति के नाम पर ही किए जाते हैं। हालांकि इनके लिए संसद की अनुमति अनिवार्य है। वह अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मामलों में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। सैन्य शक्तियाँ। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत का राष्ट्रपति सैन्य बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है। इसके लिए वह थल सेना, जल, वायु सेना तीनों के प्रमुख की नियुक्ति करता है या इसकी समाप्ति की घोषणा कर सकता है, किंतु इसके लिए उसे संसद की अनुमति के लेनी होगी या संसद की अनुमति के अनुसार ही होगा। दोस्तों, आपातकालीन शक्तियां। हम जानते हैं कि राष्ट्रपति 3 परिस्थितियों में आपातकाल की शक्तियां प्रदान की गई हैं। पहला राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352, दूसरा राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 और 365, तीसरा वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360। दोस्तों, कैसी लगी हमारी छोटी सी जानकारी? प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।